क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग गॉस लॉ। ऑप्शन ए इज गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नो। ठीक है, गॉस लॉ क्या है हमारे पास, गॉस लॉ बोलता है कि किसी भी शेप की अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उससे निकलने वाले जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है फाई एनक्लोज जो है, ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू आती है क्यू इन वाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, इसमें जो ई होता है वो गॉसियन सरफेस पे, गॉसियन सरफेस के हर एलिमेंट पे सारे चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो क्यू इन होता है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ इनर चार्जेस होता है, केवल अंदर वाले चार्जेस का सम होता है। क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है कि गॉस लॉ जो है वो केवल सिमेट्रिक सरफेस के लिए वैलिड है, नहीं, ये हर तरह की सरफेस के लिए वैलिड होता है, बशर्ते वो क्लोज हो। आगे बोला है गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द चार्ज प्लेसेज इन द वैक्यूम, नो। गॉस लॉ जो है हमारे पास हर जगह पे वैलिड है हमारे पास, चाहे वो मीडियम हो चाहे वो वैक्यूम हो। सी ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, कि यहाँ से हम जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ये केवल इनर वाले चार्जेस की वजह से होता है, तो आंसर है नो। ये होता है अंदर और बाहर सबकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर। क्यों होता है, क्योंकि जब तुम यहाँ वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई डॉट डी ए में ई आएगा, अंदर बाहर सबकी वजह से नेट। क्लियर है। हाँ, ये बात अलग है कि इंटीग्रेशन होकर हमेशा इस तरीके से वैल्यू आती है कि उसमें एक्सप्रेशन में आउटपुट में जो बचता है वो क्यू इन बचता है केवल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होता है। इसने बोला है कि क्या है, गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड वाले की वजह से होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में क्या बोला है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेज। ठीक है, कि अगर मैं किसी क्लोज सरफेस में अंदर और बाहर सबकी वजह से अगर मैं टोटल चार्ज की वजह से अगर मैं फ्लक्स निकालूं, फाइव ड्यू टू क्यू इन प्लस फाइव ड्यू टू क्यू आउट, तो ये जो है इज इक्वल टू द चार्ज इंक्लूड बाय द सरफेस, ये जो होता है हमेशा फाइव क्यू इन के बराबर होता है। ये बिल्कुल सही बात है हमारे पास। क्यों, क्योंकि अगर हम ये कोई क्लोज सरफेस लें तो इसके अंदर वाले चार्जेस की वजह से तो कितना फ्लक्स आ जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर कोई चार्ज इस गॉसियन सरफेस के बाहर रखा हुआ है, ठीक है, तो इससे फील्ड लाइन्स यूँ निकलेंगी, तो जितनी फील्ड लाइन्स इसमें एंटर करेंगी उतनी ही इमर्ज भी कर जाएंगी, इसलिए आउटर चार्जेस की वजह से हमेशा नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए कितना आता है, जीरो आता है। तो इसलिए मैं ये क्यू फाइव क्यू आउट तो ऑलरेडी जीरो है ही। ठीक है, फाइव क्यू आउट तो जीरो हो गया, तो सबकी वजह से टोटल कहो या केवल क्यू इन की वजह से कहो एक ही बात है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।